अपरा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ध्यान मग्न होकर सुनना जो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा राज करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज से द्वेष रखता था। बात है ये प्राचीन काल की, तुम्हें बताते हैं। ज्येष्ठ की अपरा एकादशी का वर्णन गाते हैं। एक राजा था महाप्रतापी, जिसका महिध्वज नाम। बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ थे उसके काम। वज्रध्वज छोटा भाई था, बड़ा अधर्मी क्रूर। रहता हरदम दान पुण्य से बिल्कुल ही वो दूर। अपने बड़े भाई के ऊपर करता अत्याचार। लड़ता झगड़ता था भाई से, करता था तकरार। ध्यान लगा के सुनना, कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करता था। ये बात सारा राज्य जानता था। वज्रध्वज राज्य की प्रजा को सताता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, जो महिध्वज को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों भाइयों में कभी नहीं बनती थी। वज्रध्वज एक दिन मौका पाते ही अपने बड़े भाई महिध्वज को मार देता है और राजगद्दी पर खुद बैठ जाता है। बड़े भाई का शव लेकर वो जंगल में आया। पीपल के एक पेड़ के नीचे गड्ढा खुदवाया। लाश लिटा के गड्ढे में फिर दिया वो मिट्टी डाल। अब क्या होता है आगे सब बतलाते हैं हाल। उसकी आत्मा बन के प्रेत अब वन में भटक रही। पीपल की डाली पे आत्मा उसकी अटक रही। उस वन में जो भी आते थे उन्हें सताती थी। मरा तड़प के राजा जैसे वो तड़पाती थी। संदेह तनिक ना है इसमें, हम सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे राजा महिध्वज को गाड़ा गया था, उसी पीपल के ऊपर राजा महिध्वज की आत्मा वास करने लगी थी। उस रास्ते आने जाने वालों को सताने लगी थी। अचानक एक दिन अपने शिष्यों के साथ उधर से ऋषि धौम में निकल रहे थे। उसी पीपल के नीचे ठंडी छांव देख करके थोड़ी देर के लिए अपने शिष्यों के साथ विश्राम करने हेतु बैठ जाते हैं। करने लगे पीपल के नीचे धौम में ऋषि विश्राम। यहाँ भटक रही कोई आत्मा, ऋषि गए पहचान। किसी
प्रेत की पेड़ के ऊपर छाया रहती है। ऋषि धौम की दिव्य दृष्टि की माया कहती है। बुरी आत्मा कोई यहाँ पे करती है उत्पात। क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जान गए हर बात। यहाँ आत्मा भटक रही है महिध्वज राजा की। लाश दबी है पेड़ के नीचे उस महाराजा की। फिर क्या कहते धौम ऋषि हम वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। धौम्य ऋषि का कोमल हृदय पिघल जाता है इस बात को जानकर कि एक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा को धोखे से मारकर यहाँ गाड़ दिया गया है। उसकी आत्मा प्रेत बन के भटक रही है। धौम्य ऋषि उस महाधर्मात्मा राजा को अपने तपो योग के बल से नीचे उतार लेते हैं और उस आत्मा को परलोक विदा का उपदेश देते हैं। साथ ही आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का मार्ग बतलाते हैं। धौम्य ऋषि महिध्वज की आत्मा को समझाते हैं। प्रेत योनि से मुक्ति हेतु वो मार्ग बताते हैं। अपरा एकादशी का भक्तों सार सुनाते हैं। इस व्रत के फल का हम वो वृतांत बताते हैं। बोले ऋषि आत्मा को तुम सुनो लगा के ध्यान। ऋषि धौम्य बोले इस व्रत से ही होगा कल्याण। प्रेत की इस योनि से तुमको मिल जाए मुक्ति। भटक रहे इस व्याकुल मन को मिल जाए तृप्ति। इस व्रत की महिमा महान है सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। उस आत्मा को धौम्य ऋषि अपरा एकादशी की महिमा का सारा वृतांत सुनाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनचाहा फलों की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। धौम्य ऋषि देकर निर्देश वो करते हैं प्रस्थान। मिल गया उसको धौम्य ऋषि की बातों से सब ज्ञान। अपरा एकादशी की व्रत का वो पालन करती है। राजा की आत्मा विष्णु जी का सुमिरन करती है। अपरा एकादशी का फल उसको मिल जाता है। राजा प्रेत योनि से तब छुटकारा पाता है। सोने के जैसा तन पाके स्वर्ग को जाते हैं। अपरा एकादशी को नतमस्तक हो जाते हैं। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। हम आज तुम्हें अपरा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ध्यान मग्न होकर सुनना जो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से
ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा राज करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज से द्वेष रखता था। बात है ये प्राचीन काल की, तुम्हें बताते हैं। ज्येष्ठ की अपरा एकादशी का वर्णन गाते हैं। एक राजा था महाप्रतापी, जिसका महिध्वज नाम। बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ थे उसके काम। वज्रध्वज छोटा भाई था, बड़ा अधर्मी क्रूर। रहता हरदम दान पुण्य से बिल्कुल ही वो दूर। अपने बड़े भाई के ऊपर करता अत्याचार। लड़ता झगड़ता था भाई से, करता था तकरार। ध्यान लगा के सुनना, कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करता था। ये बात सारा राज्य जानता था। वज्रध्वज राज्य की प्रजा को सताता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, जो महिध्वज को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों भाइयों में कभी नहीं बनती थी। वज्रध्वज एक दिन मौका पाते ही अपने बड़े भाई महिध्वज को मार देता है और राजगद्दी पर खुद बैठ जाता है। बड़े भाई का शव लेकर वो जंगल में आया। पीपल के एक पेड़ के नीचे गड्ढा खुदवाया। लाश लटा के गड्ढे में फिर दिया वो मिट्टी डाल। अब क्या होता है आगे सब बतलाते हैं हाल। उसकी आत्मा बन के प्रेत अब वन में भटक रही। पीपल की डाली पे आत्मा उसकी अटक रही। उस वन में जो भी आते थे उन्हें सताती थी। मरा तड़प के राजा जैसे वो तड़पाती थी। संदेह तनिक ना है इसमें, हम सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे राजा महिध्वज को गाड़ा गया था, उसी पीपल के ऊपर राजा महिध्वज की आत्मा वास करने लगी थी। उस रास्ते आने जाने वालों को सताने लगी थी। अचानक एक दिन अपने शिष्यों के साथ उधर से ऋषि धौम में निकल रहे थे। उसी पीपल के नीचे ठंडी छांव देख करके थोड़ी देर के लिए अपने शिष्यों के साथ विश्राम करने हेतु बैठ जाते हैं। करने लगे पीपल के नीचे धौम में ऋषि विश्राम। यहाँ भटक रही कोई आत्मा, ऋषि गए पहचान। किसी प्रेत की पेड़ के ऊपर छाया रहती है। ऋषि धौम की दिव्य दृष्टि की माया कहती है। बुरी आत्मा कोई यहाँ पे करती है उत्पात। क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जान गए हर बात। यहाँ आत्मा भटक रही है महिध्वज राजा की। लाश दबी है पेड़ के नीचे उस महाराजा की। फिर क्या कहते धौम ऋषि, हम वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। धौम्य ऋषि का कोमल हृदय पिघल जाता है इस बात को जानकर कि एक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा को धोखे से मारकर यहाँ गाड़ दिया गया है। उसकी आत्मा प्रेत बन के भटक रही है। धौम्य ऋषि उस महाधर्मात्मा राजा को अपने तपो योग के बल से नीचे उतार लेते हैं और उस आत्मा को परलोक विदा का उपदेश देते हैं। साथ ही आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का मार्ग बतलाते हैं। धौम्य ऋषि महिध्वज की आत्मा को समझाते हैं। प्रेत योनि से मुक्ति हेतु वो मार्ग बताते हैं। अपरा एकादशी का भक्तों सार सुनाते हैं। इस व्रत के फल का हम वो वृतांत बताते हैं। बोले ऋषि आत्मा को तुम सुनो लगा के ध्यान। ऋषि धौम्य बोले इस व्रत से ही होगा कल्याण। प्रेत की इस योनि से तुमको मिल जाए मुक्ति। भटक रहे इस व्याकुल मन को मिल जाए तृप्ति। इस व्रत की महिमा महान है, सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। उस आत्मा को धौम्य ऋषि अपरा एकादशी की महिमा का सारा वृतांत सुनाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनचाहा फलों की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। धौम्य ऋषि देकर निर्देश वो करते हैं प्रस्थान। मिल गया उसको धौम्य ऋषि की बातों से सब ज्ञान। अपरा एकादशी की व्रत का वो पालन करती है। राजा की आत्मा विष्णु जी का सुमिरन करती है। अपरा एकादशी का फल उसको मिल जाता है। राजा प्रेत योनि से तब छुटकारा पाता है। सोने के जैसा तन पाके स्वर्ग को जाते हैं। अपरा एकादशी को नतमस्तक हो जाते हैं। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अपरा एकादशी सर्वोत्तम एकादशी, ये अपरा एकादशी